बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है कान की खारिश। इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे, कुछ आपको अलामात बताएंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो कान की शदीद खारिश है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत सारे जो लोग हैं उनको आपने अक्सर देखा होगा कि उनका हाथ है जो उनके कान के ऊपर ही होता है और वो अपने उंगलियों के साथ अपने कान को मसल रहे होते हैं। तो ये एक तकलीफ़ देह मर्ज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा अजियत होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो अगर ये शदीद नौयत का ये खारिश हो इसके अंदर तो बहुत सारे जो लोग हैं ये माचिस की तीलियों या किसी सुई के साथ अपने कान को ये खुजाना शुरू कर देते हैं। बाज़ दफ़ा अगर कोई ज़्यादा नुकीली चीज़ हो तो उसकी वजह से जो कान के पर्दे हैं ये फट जाते हैं, जिसकी वजह से कान से रेशा बहना शुरू हो जाता है या उनको जो बहरेपन का उनके अंदर जो मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उनके कानों के अंदर बाज़ दफ़ा गूंजदार आवाज़ें आती हैं, ठक ठक की, डम डम की आवाज़ें उनको आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा मसला बढ़ जाता है। कानों में बहुत ज़्यादा शोर होता है, रेशा बहता है या कानों के अंदर फिंसियाँ वगैरह बनती हैं। कानों के अंदर जो खारिश होने की वजूहात हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो कानों के अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की होने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा कानों के अंदर किसी एलर्जी की वजह से, इसके अलावा कानों के अंदर मैल कुचैल होने की वजह से, कानों के अंदर पानी जाने की वजह से, और कानों के अंदर अगर नहाते हुए पानी चला गया या किसी तालाब या ट्यूबवेल के अंदर जो लोग नहाते हैं उनके कानों के अंदर अक्सर पानी चला जाता है और वो पानी गदला होता है, मैला होता है और जो बाहर की एयर वेव्स के साथ जो डस्ट है वो भी शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से कान के अंदर वो एक सिक्कर से बन जाते हैं, खुश्की बन जाती है, जिसकी वजह से कान के जो अंदरूनी हिस्सा होता है वहाँ बहुत ज़्यादा खारिश होती है और बाज़ दफ़ा सूजन भी हो जाती है। इसके अलावा कान के अंदर फिंसियाँ होने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। तो अब इसके इलाज की तरफ चलते हैं। तो इसके इलाज में जो होम्योपैथिक की बेहतरीन मेडिसिन है वो है काली कार्ब। काली कार्ब ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। अगर कानों के अंदर से कड़कड़ाहट की आवाज़ें आएँ या कानों के अंदर से सीटियों की आपको जो कान के अंदर आवाज़ या डम डम की आवाज़ आपको महसूस हो, कान के अंदर बहुत ज़्यादा खारिश और बहुत ज़्यादा कान के अंदर खुश्की आपके अंदर हो, तो फिर आपने जो मेडिसिन लेनी है वो काली कार्ब 30। इसके आपने 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसकी जो दूसरी जो इसमें मेडिसिन है वो है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स के अंदर कानों के अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की होने की वजह से कानों के अंदर ये दरारें पड़ जाती हैं, ये जो छोटे छोटे ज़ख़म से दरारों की शक्ल में हो जाते हैं और कानों के अंदर सीटियों की आवाज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ें आती हैं कानों के अंदर। तो रेशा बाज़ दफ़ा रेशा जो चिकना मवाद निकलता है उसके लिए भी ये अच्छी मेडिसिन है। तो ग्रेफाइट्स ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके भी 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो तीसरी मेडिसिन है वो है हीपर सल्फ। हीपर सल्फ ये अगर कानों के अंदर छोटी छोटी फिंसियाँ हैं या आपको नज़र आ रही हैं कि रेशादार फिंसियाँ हैं और कान के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, कान के अंदर बहुत ज़्यादा सूजन है, हाथ लगाने से बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, हाथ बिल्कुल नहीं लगाया जाता, तो फिर आपने हीपर सल्फ ये आपने लेनी है 30 पोटेंसी के अंदर। इसके आपने 2 से 3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो अपनी अलामत के हिसाब से आपने जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर जो कान की खारिश का मसला है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा।